ये है गुड़गांव। इसे देश का सबसे मॉडर्न शहर माना जाता है। हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। ये पार्टी सिर्फ एक ही काम में माहिर है, कैसे लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाया जाए और लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। अपनी आंखें खोल लो टाइम पर, नहीं तो अगले 10 सालों तक भी यही सब झेलना पड़ेगा। क्या आपको भी लगता है कि ये 50-60 सालों की प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी? नहीं समझे, मैं समझाता हूं। 1946 में निर्माण होता है डीएलएफ का। 1947 में हमारा देश आजाद होता है। आजादी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में डेवलपमेंट का काम तेजी से शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लोग दूसरे स्टेट से नौकरी की तलाश में दिल्ली की तरफ खिंचे चले आते हैं। 1950s में ऐसी कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं थी जो लैंड डील्स को देख सके, कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सके, इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट को रोक सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर कर सके। तो इसीलिए 1957 में निर्माण होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जो इनडायरेक्टली सारे प्राइवेट रियल एस्टेट बिल्डर्स को सिटी के बाहर पुश कर देता है, यानी कि गुड़गांव और गुरुग्राम। डीएलएफ के जितने भी प्रोजेक्ट्स दिल्ली में चल रहे होते हैं उन सब पर रोक लगा दी जाती है, इसलिए डीएलएफ अपना सारा फोकस गुड़गांव की तरफ शिफ्ट कर देता है। हरियाणा में उस समय लिबरल लैंड पॉलिसीज होती हैं, यानी कि कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई म्युनिसिपैलिटी नहीं होती है, इसीलिए हरियाणा में जमीन प्राइवेट रियल एस्टेट बिल्डर्स को धड़ल्ले से बेची जाती है। डीएलएफ के ओनर्स, बिल्डर्स खुद जाके किसानों से बात करते हैं और उनकी जमीनें खरीदते हैं। मतलब डीएलएफ अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए गुड़गांव में अपना बेस बनाना शुरू कर देता है। लेट 1960s और अर्ली 1970s में जब संजय गांधी भारत लौट के वापस आते हैं, तब इंदिरा गांधी अपने बेटे को गाड़ी बनाने का लाइसेंस दे देती है, जिसके फलस्वरूप गुड़गांव में फर्स्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का डिसीजन लिया जाता है। इस मारुति सुजुकी की फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए 15,000 किसानों से उनकी जमीनें खरीदी जाती है। अब गुड़गांव था तो पहले गांव ही, तो काफी सारे किसान साहिबी नदी पर निर्भर थे खेती बाड़ी करने के लिए। पहले 1964 में इस नदी में धनसा बांध टूटने के कारण बाढ़ आती है। फिर 1977 में सेम धनसा बांध टूटने के कारण नजफगढ़ नाले का पानी, जिसमें सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी रहता है, वो सारा नाले का पानी आके साहिबी नदी में मिल जाता है। गुड़गांव और दिल्ली में रूरल एरिया 3.5 महीने तक बाढ़ के पानी में डूबे हुए थे। वहां के लोकल्स का ये कहना था कि बाढ़ का जोर इतना तेज था कि उन्होंने सचमुच मछलियों को उड़ते हुए देखा। मीन्स द फिशेस कमिटेड सुसाइड एंड द रिवर ऑफिशियली इकोलॉजिकली स्टार्टेड डाइंग इन 1977। इस घटना से सबक लेते हुए बाढ़ और पानी को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान में मसानी बराज बनाया जाता है, जो भविष्य में फेल कर जाता है, क्योंकि साहिबी नदी को सरकार से ऑफिशियली कभी रिकॉग्निशन मिला ही नहीं। तो इस नदी पर इतना एनक्रोचमेंट हुआ, इतना ओवर कंस्ट्रक्शन हुआ, एग्रीकल्चर रीपर्पस के नाम पे इसके रिवर बेड पे लोग खेतीबाड़ी करने लग गए। तो इन सब कारणों की वजह से मसानी बराज फेल कर गया। तो मतलब अब मसानी बराज में साहिबी नदी का पानी नहीं आता। अब इस मसानी बराज में एलबीएस चैनल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रीटेड वेस्ट वाटर और कैनाल वाटर आता है। इसी साहिबी नदी पर और भी काफी नेचुरल वेटलैंड्स थे, बर्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क और ड्रेन्स बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में मसानी बराज वेटलैंड, सोटा रिवर, दुहान रिवर, कृष्णावती रिवर, और हरियाणा में मदन हिल फॉरेस्ट वेटलैंड्स, चुचकावास गोदावरी वेटलैंड्स, खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आउटफॉल ड्रेन नंबर 6, आउटफॉल ड्रेन नंबर 8, सरबशीरपुर वेटलैंड्स, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, बसाई वेटलैंड्स, द लॉस्ट लेक ऑफ गुड़गांव। दिल्ली में नजफगढ़ लेक, नजफगढ़ ड्रेन बर्ड सेंचुरी, नजफगढ़ ड्रेन। इनमें से बहुत सारी जगह अगेन सेम रीजंस, एनक्रोचमेंट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट डंप, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप, इन सब कारणों की वजह से या तो ये सारी जगहें खत्म हो चुकी हैं या तो बहुत खराब हालत में है। ये है गुड़गांव की सैटेलाइट इमेजेस। आप 1985 और 2022 के इमेजेस को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जितना भी ब्लू एरिया था, मतलब जो गुड़गांव में नेचुरल वाटर बॉडीज थी, वो कंस्ट्रक्शन की वजह से, एनक्रोचमेंट की वजह से कैसे साल भर साल कम होती गई। पर ये 40-50 सालों में ऐसा क्या कंस्ट्रक्शन हुआ गुड़गांव में? इंदिरा गांधी के योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने 1980s में गुड़गांव में एक प्राइवेट एयर स्ट्रिप बनाया था और एक योगा सेंटर खोला था। बाद में वो हरियाणा सीएम भजन लाल के साथ मिलकर योगा सेंटर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक्वेरियम, अम्यूजमेंट पार्क, हेलीपैड्स, क्रिएशनल सेंटर्स, फोक आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बनाना चाहते थे। पर 1994 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो जाती है। मारुति के साथ साथ 1985 में हीरो होंडा भी अपनी फैक्ट्री गुड़गांव में सेटअप करती है। अब गुड़गांव में जहां जहां वाटर फ्लडिंग की कंप्लेंट्स आती हैं, वो सब एरियाज 1985 से बनना स्टार्ट होते हैं। डीएलएफ फेज 1 to 5 1985 से लेकर 2010 के बीच में बनते हैं। वैसे तो डीएलएफ की फ्लैट्स की, रेसिडेंशियल सोसाइटीज की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, पर ये जो इलीगल फ्लोर्स बनाए गए, ईडब्ल्यूएस प्लॉट्स और नेचुरल ड्रेनेज पाथ पर एनक्रोचमेंट हुआ, अतिक्रमण हुआ, कंस्ट्रक्शन का सारा वेस्ट नेचुरल ड्रेन्स में, पॉन्ड्स में, नालों में डंप कर दिया। इन्हीं कारणों की वजह से डीएलएफ कैमेलियाज आप लोगों को बारिश के सीजन में डूबा हुआ नजर आता है। अब यही देख लीजिए, अकेले डीएलएफ फेज 1 से लेकर 5 में डीटीसीपी ने 7,500 घर आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखी है। इनमें से फेज 3 में 1100 हाउस ओनर्स को शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है और 81 ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स भी कैंसिल किए गए हैं। अभी फरवरी 2025 में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने डीएलएफ फेजेस में 4,000 इलीगल कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट स्टेट अथॉरिटीज को एक्शन लेने को कहा और
कोर्ट का ये मानना था कि लैंड माफिया और स्टेट ऑफिशियल्स ने मिलकर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया है। गुरुग्राम का काफी बड़ा एरिया अरावली हिल्स में आता है जो भारी बारिश को अट्रैक्ट करता है। हिल्स के नेचुरल स्लोप की वजह से पानी तेजी से रेसिडेंशियल एरिया में घुसा चला आता है। अब डीएलएफ कमिलियास के सामने जो गोल्फ कोर्स रोड जा रही है वो अरावली हिल्स के नेचुरल स्लोप के अक्रॉस बनी हुई है, इसीलिए बारिश के सीजन में ये रोड कनाल बन जाती है। अरावली हिल्स के लो लाइंग एरियाज में इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का, लग्जरी विलास का, प्राइवेट प्रॉपर्टीज का, और इन सारे प्रोजेक्ट्स का जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट था वो पॉन्ड्स में डंप किया गया, इस हद तक कि घाटा झील जो 2003 से पहले 370 एकड़ में फैली हुई थी वो आज सिर्फ 2 एकड़ है। हमने कितनी सारी गुड़गांव की वाटर बॉडीज को खो दिया और अरावली हिल्स का जो नेचुरल स्लोप था उस पर कंस्ट्रक्शन करके, एनक्रोचमेंट करके हमने उसको पूरा ब्लॉक कर दिया। अभी आप गुरुग्राम में जितने भी लग्जरी हाई राइज बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इन सबका कूड़ा, सीवेज वेस्ट, ये कहां डंप होता है? इन झीलों में जो अब नाला बन चुकी हैं। अब अर्बनाइजेशन के नाम पे ये जो फैक्ट्रीज खोली गई, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाए गए, लग्जरी विलास बनाए गए, आईटी कंपनीज बनाई गई, यूनिवर्सिटीज बनाए गए, तो इन्होंने पॉपुलेशन को तो अट्रैक्ट किया ही, जिसकी वजह से 15 सालों में गुड़गांव की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और ओवर कंस्ट्रक्शन की वजह से अरावली हिल्स और रेसिडेंशियल एरिया के बीच में ज्यादा डिस्टेंस रहा नहीं। डीएलएफ के बिल्डर्स का यह कहना था कि उन्होंने गुरुग्राम सिटी, सिंगापुर और सोल, साउथ कोरिया को देखकर इंस्पायर होकर बनाई है। सिंगापुर का तो पता नहीं, पर अब सोशल मीडिया में गुरुग्राम गुरुजैम के नाम से फेमस हो चुका है। ये इन्फ्लुएंसर जो गुरुग्राम में जो फ्लडिंग प्रॉब्लम जो इतने सालों से सॉल्व नहीं हो पाई उसके लिए बीजेपी को ब्लेम कर रहा है, तो क्या ये सही बात है? मैंने आपको इस 3 पार्ट के वीडियो में बताया कि ये प्रॉब्लम कब, कैसे और क्यों स्टार्ट हुई। अगर मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का साइड लेना होता तो मैं राहुल गांधी के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लेता, और वो डीएलएफ से रिलेटेड कितने स्कैम केसेस में फंसे हुए हैं ये हम सबको पता है। पर नहीं, ये करप्शन सरकार से निकलकर, प्राइवेट कंपनी से निकलकर हम आम आदमी तक पहुंच चुका है और हमें भी खोखला कर चुका है। हम इतने आलसी हो गए हैं कि हमारी सोसाइटी के सामने, हमारे घर के सामने जो सड़क है, अगर उस पर कूड़ा जमा है तो एक विदेशी को, फॉरनर को आना पड़ता है सड़क साफ करने के लिए, उसके बाद हम उसको ज्वाइन करते हैं। ये हमारे कॉलोनियल माइंडसेट को दिखाता है कि हम बस ब्रिटिशर्स को फॉलो करेंगे पर हम मन से कभी आजाद नहीं होंगे। और एक रीजन है, हम ऐसे इनिशिएटिव खुद से क्यों नहीं ले पाते? कास्टिज्म। हम अभी भी सोचते हैं कि कूड़ा उठाना, नाली साफ करना ये छोटी जाति वालों का काम है। मुझे सही में शर्म आ गई थी जब मैंने ये वीडियो देखा था। अब अमीरों के घर के सामने जब पानी इकट्ठा हो रहा है तो अमीरों को ही बाहर निकलना पड़ेगा और नालियां साफ करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपने ही तो क्रिएट की है। कमिंग बैक टू सोल्यूशन, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने ये अनाउंस किया है कि गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स खोले जाएंगे और ये नेक्स्ट 2 साल में फुल्ली ऑपरेशनल होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सर्वे के अकॉर्डिंग गुरुग्राम में 644 वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाई किया गया। इनमें से 153 वाटर बॉडीज प्रैक्टिकली वैनिश हो चुकी है, मतलब उन्हें रिवाइव नहीं किया जा सकता। पर वजीराबाद लेक के रिस्टोरेशन के बाद बाकी के जो वाटर बॉडीज बची हैं गुरुग्राम में, उन्हें रिस्टोर किया जा सकता है और सरकार ने काफी इनिशिएटिव्स निकाले हैं, जैसे गुरुजल, अमृत सरोवर मिशन और सीएसआर पार्टनरशिप। एक प्रॉब्लम जो हम सबको पता है कि ये जितनी भी सिटी और स्टेट अथॉरिटीज हैं, फॉर एग्जांपल हुडा जिसका निर्माण 1977 में हुआ, जीएमडीए और एमसीजी जिसका निर्माण 2008 में हुआ, ये सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने से पहले जुरिस्डिक्शन रिजॉल्व करने में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। एक 18 किलोमीटर की सीमेंट ड्रेन भी बनाई जाएगी जो बादशाहपुर ड्रेन में जो पानी ओवरफ्लो होता है उसे नजफगढ़ ड्रेन की तरफ डाइवर्ट कर देगी। सरकार इतने सारे इनिशिएटिव्स तो ले रही है, पर ये पॉपुलेशन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, एनक्रोचमेंट, करप्शन, लैंड माफिया, गुरुग्राम में हर दिन जो इनकमिंग ट्रैफिक आता है, ग्राउंड वाटर लेवल रिडक्शन एंड कंटेमिनेशन, डस्ट प्रॉब्लम, वेस्ट मैनेजमेंट, इतने सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ये सारे इनिशिएटिव्स बहुत ही धीरे धीरे लागू हो रहे हैं और बारिश के मौसम में बेअसर साबित होते हैं। इसीलिए बारिश के मौसम में वर्क फ्रॉम होम देने से, छुट्टी देने से या फिर कुछ एरियाज में टेम्पररी लॉकडाउन लगाने से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करने से गुरुग्राम की ट्रैफिक की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। पर परमानेंट सोल्यूशन तो सरकार की तरफ से ही आएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हम सबने मिलकर क्रिएट की हैं, तो हमें ही पेशेंटली वेट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।